नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लेजर वाइट पर। आज हम बात करने हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में कुछ बातें हुई, रोमांच भी हुई और कुछ ऐसी हुई जिनसे कुछ लोगों का गम भी हुआ। बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे बांग्लादेश के साकिब अली को सभी लोग कोस रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। जो उन्होंने किया था उस बात को मैं विस्तार से समझाता हूँ। तो हुआ ये था, एक लिए मिथ्यूज आ रहे थे तो उन्होंने जैसे ही स्ट्रिप खींची हेलमेट की तो हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई। तो उन्होंने वहाँ से हेलमेट मंगाया, दूसरा हेलमेट आया। उस जब तक हेलमेट आया, जब तक 2 मिनट पूरे हो चुके थे, जो टाइम आउट था, टाइम आउट का टाइम पूरा हो चुका था। तो साकिब अली ने एम्पायर से अपील की। एम्पायर ने भी तुरंत ही दूसरे एम्पायर को बुलाया और बातचीत की। तो उन्होंने मिथ्यूज को टाइम आउट दे दिया। मिथ्यूज ने साकिब अली से खुशामद करी कि तुम ये अपील वापस ले लो। एम्पायर ने भी कही कि अपील वापस ले लो, लेकिन साकिब अली ने कही नहीं। लेकिन लग ऐसा रहा था उनकी बातों से जैसे हंसी मजाक कर रहे हों, चेहरा हंस रहे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं सीरियस हूँ, मैं इनको टाइम आउट दे रहा हूँ। तो उनको टाइम आउट दे दिया गया, जिससे वो बिना खेले ही क्रीज से वापस चले गए। जिसके बाद से ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर हर एक जगह साकिब अली को लोग बुरा कह रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी, ना कि अपना अपनी आपसी दुश्मनी जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच है। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में एकदम दुश्मनी है, उसी तरह बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में दुश्मनी है। तो उसी के चलते शायद साकिब अली ने उसको मैथ्यूज को टाइम आउट करा दिया। लेकिन हमने कल मैच देखा। मैच था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पर अफगानिस्तान ने 291 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को 292 रन बनाने थे। तो 100 लगभग 191 पर 7 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया हारेगी, क्योंकि 7 विकेट हो चुके थे। सामने तगड़े तगड़े बॉलर थे, राशिद दो विकेट लेके दो विकेट ले थे। तो वहीं पर मैक्सवेल खेल रहे थे। तो मैक्सवेल ने जो बल्ला बजाया ना, वो वर्ल्ड में याद रहेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब उनको हासिल हो गया। सबसे कम बॉलों में बनाए ओडीआई में रन, अधिक स्पीड में, और बीच में उनके छक्के मारते समय पैर बैट में लग गया था, जिससे डॉक्टर आए। डॉक्टर मैंने कहा कि आज ड्रेसिंग रूम में जाओ। दूसरा खिलाड़ी तैयार हो गया था आने के लिए, किंतु नहीं, मैक्सवेल ने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा और करूँगा या मरूंगा। डू और डाई की सिचुएशन थी उनके पास। या तो अगर वो खेलते तो जीता सकते थे, नहीं खेलते तो ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली हार जाती। किंतु उनने जो बल्ला बजाया ना, छक्के चौके, 10 छक्के 21 चौके मारकर खड़े खड़े टीम को जिता दिया। और जो उनका साथ दे रहे हैं उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। जो उनका साथ दे रहे थे उन्होंने बढ़िया साथ दिया। भले ही बॉल ज़्यादा खेली, लगभग ऐसा सबसे कम स्ट्राइक रेट उन्हीं का है। लगभग 60-70 बॉलों में 12-15 रन बनाई दिखे लगभग। तो सबसे कम स्ट्राइक रेट उन्हीं को मिला। किंतु उनकी भी इतनी ही अहम भूमिका है इस मैच को जितवाने में जितनी मैक्सवेल की है। अगर वो अपना विकेट खो देते, अगर उनका साथ नहीं देता, तो कोई भी टिक नहीं पाता। लगातार विकेट गिरते शायद, और नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाती। तो उनकी बैटिंग के लिए हमें जोरदार तालियां बजानी चाहिए। और हमें ये भी सीखना चाहिए, भारत के सभी खिलाड़ी को सीखना चाहिए कि छोटी मोटी चोट लगने से ड्रेसिंग रूम या ब्रेक नहीं लेना चाहिए। जैसे अब हार्दिक पांड्या की चोट लगी, हमें ये नहीं कहते छोटी चोट है बड़ी चोट है, किंतु चोट लगी, हमें ये भी देखना चाहिए मैक्सवेल की भी तो चोट लगी है, लेकिन उन्होंने खेलना पसंद किया, ना कि घर बैठकर आराम करना। तो हमें मैक्सवेल से सीखना चाहिए। और जब भी वो आगे हमारे भारत की टीम के सामने आए, ऑस्ट्रेलिया की टीम और मैक्सवेल खेलें, तो मैक्सवेल को कभी हल्के में नहीं लेना। सामने अगर सोच लो, अगर हमें जीतना है, अगर उनको चाहिए 100-200 रन चाहिए, तो मैक्सवेल है तो ये मानो कि जीत सकते हैं। अपनी जान लगाओ। और सबसे ज़्यादा ओडीआई में 201 रन बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया में किसी ने भी नहीं बनाए हैं। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसी हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें। और कम से कम ये वीडियो 4 लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करें।